अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा वर्क डन ऑन आइडियल गैस। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें पता हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस क्या हैं, कौन कौन से हैं। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट इन अ सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम is called first law of thermodynamics. Types of thermodynamics process whose they are: number 1 adiabatic process, 2 isothermal process जो हम आगे पढ़ेंगे, isobaric and isochoric process. Let we start adiabatic process. Adiabatic process. What is adiabatic process? डिफाइन करते हैं अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट एंटर की जा सके ना लीव हो सके उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इट इज perfectly insulating walls। ये परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। सेकंड पे क्या कह सकते हैं इसको? रियल इमेजिनरी। इट इज रियल इमेजिनरी फास्ट प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस की निस्बत, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। इसकी आप एग्जाम्पल्स कौन कौन सी दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क या बस्टिंग ऑफ टायर्स। टायर का फटना या थर्मोस फ्लास्क, किसी थर्मोस में कोई हॉट थिंग मीन कोई हॉट वाटर या चाय वगैरह डालते हैं तो उसको हिलाते हैं तो सिस्टम उसके अंदरूनी ही वर्क करता है। नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। कोई हीट है वो हीट जो जज़ब नहीं होती, बल्कि सिस्टम की अंदरूनी हीट जो होती है वही उसको काम करती है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ये दो प्रोसेस हैं इसके, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एक है एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, सेकेंडली एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। बच्चे एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के बारे में आप जानते हैं। दबाव एक्सपेंशन खुला हुआ में जब वेट रखा जाएगा तो उस वक्त कंप्रेस होगा, ठीक है। पिस्टन जो होगा वो कंप्रेस होगा। इंटरनल प्रेशर पीआई बीआई टीआई वो जो है इनिशियल प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, बिकॉज वेट रखने से वॉल्यूम जो होगा उसका वो डिक्रीज होगा एंड प्रेशर विल बी इंक्रीज। इफ वी रिमूव द वेट, अगर हम वही उसका वेट जो है रिमूव करते हैं किसी इंसुलेटेड प्रोसेस में, देखें कि वो उसका जब वेट रिमूव किया जाएगा तो फाइनल प्रेशर पीएफ, फाइनल वॉल्यूम वीएफ
and temperature is Tf। तो इसको हम रीड करते हैं कैसे। कंसीडर अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में गैस इनक्लोज्ड है विद मूवेबल इंसुलेटेड पिस्टन, जिसका एक मूवेबल पिस्टन है। मूविंग इनिशियल वॉल्यूम VI एंड इनिशियल प्रेशर PI, ये मूव करता है इनिशियल वॉल्यूम VI और प्रेशर इसका है VI। द होल सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, पूरा सिस्टम जो है ये गैसेस, इसमें गैस इसमें फिल्ड है और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, इसमें कोई हीट जो है वो ना ही एंटर हो सकती है ना ही लीव करती है, ठीक है। नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, द होल सिस्टम इज वेल डिफाइंड। इफ dq, अगर आपने इसमें हीट ना एंटर की जा सके ना हीट लीव की जा सके तो dq इज इक्वल टू क्या होगा, dq इज इक्वल टू 0। According to first law of thermodynamics, you know that when the gas is allowed to express by removable weight, जब ये removable weight के जरिए से वो compress किया जाएगा from piston, the piston moves upward, ये piston क्या move करेगा upward with distance dx, ये piston जब weight remove किया जाएगा the piston moves and volume increases from VI to VF, और वॉल्यूम जो होगा इसका वो VI से VF जो होगा वो इंक्रीज करेगा। According to first law of thermodynamics, d internal is equal to dq plus dw। if dq is equal to 0, d internal is equal to dw। यहाँ पे जो वर्क डन आया वो पॉजिटिव आया, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, when the same gas is compressed, अगर यही गैस जो है दबाई जाए कंप्रेस, द वॉल्यूम रिड्यूसेस, वॉल्यूम क्या होता है इसका रिड्यूसेस बट प्रेशर इंक्रीजेस, इसका लेकिन प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। देन अंडर दिस कंडीशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकम्स डी इंटरनल इज इक्वल टू dw। इफ सेकेंडली हम सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकेंड कंडीशन में आप पढ़े अंडर दिस कंडीशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी इंटरनल इज इक्वल टू, अगर इंटरनल एनर्जी उसकी नेगेटिव है देन वर्क डन विल बी नेगेटिव माइनस dw, डी इंटरनल नेगेटिव साइन शोज दैट change in internal energy is negative, change in internal energy is negative, मतलब internal energy में जो change है is negative, change in internal energy is negative during the adiabatic expansion, expansion के तहत जो है ये नेगेटिव होती है। it means the temperature falls from Ti to Tf, इसका जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है Ti टू Tf। टेम्परेचर इसका फॉल करता है फ्रॉम Ti टू Tf। ये था आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, no heat enters or leave the system, it is perfectly insulating valve, real imaginary fast process, adiabatic expansion process, adiabatic compression process, dq is equal to 0, d internal is equal to dq plus dw, d internal is equal to dw, प्लस में
प्लस में क्यों आता है? जब उसमें कंप्रेशन होती है और एक्सपेंशन के दौरान तो इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, तो टेम्परेचर जो होता है वो Ti टू Tf जो है वो वेरी करता है। दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस, वॉल्यूम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। प्रेशर जो होता है वो ग्रेजुअली फास्ट जो है वो डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में बिकॉज हमने पढ़ा कि ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, तो हम इसको जो पढ़ा है उसको हम थॉरोली एक स्केच बनाते हैं कि क्या क्या इसमें हमने रीड किया, क्या पढ़ा हमने इसमें, इन एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन कौन सी कंडीशंस लगी, कौन कौन सी टर्म्स लगी। एडियाबैटिक प्रोसेस रिवाइज करते हैं क्या है। एक तो है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मेन हीट होती है वो ना एंटर हो सकती है ना ही लीक कर सकते हैं। तो इसके बाद वेरी फास्ट इंसुलेटिंग बाल्स, वेरी फास्ट इंसुलेटिंग बाल्स। thirdly W is equal to work done is equal to change in internal energy during first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा है, क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इसे डी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। फोर्थ में हमने क्या चीज़ पढ़ी इसमें? हम पढ़ेंगे इसमें ई गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह बताता हूँ गैमा क्या है इसमें। दूसरी हम चीज़ क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5, उसकी क्या चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस को आपने नेक्स्ट पढ़ना है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस वो क्या होता है? 6 में इसका स्कोप, इसका स्लोप जो है वो हमने पढ़ना है। स्लोप क्या होता है? स्लोप आपने देखा कि इसका स्लोप जो है फास्टली इंक्रीज होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बहुत ही स्लो होता है, बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका स्लोप वेरी फास्ट होता है। इस तरफ वॉल्यूम along x axis and along y axis pressure। ठीक है, स्लोप यहाँ पे आपने पढ़ा PV इज इक्वल टू PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गैमा इज, गैमा क्या चीज़ होती है? गैमा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी at constant pressure to the gamma क्या चीज़ है? gamma is ratio of heat capacity at constant pressure to the ratio of at heat capacity at constant volume। gamma is equal to ratio of heat capacity at constant pressure is equal to heat capacity at constant volume। गैमा की आप वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं? गैमा इज आल्सो कॉल्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द
It depends upon gas nature. It depends upon गैस नेचर, गैस कौन सी होती है उस पर डिपेंड करती है। गैमा की एक और वैल्यू है, गैमा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f। f क्या चीज है? f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम is डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट एटॉमिक मैसेज के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये कौन कौन से होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3, 5, 6। ठीक है, मोनोटॉमिक के लिए 5 किसके लिए? डायटॉमिक। एंड 6 किसके लिए? ट्राइएटॉमिक। मोनोटॉमिक की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं? मोनोटॉमिक की एग्जांपल्स हैं हीलियम, आर्गन, जिंक। हीलियम, आर्गन, जिंक, एबीसी। डायटॉमिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और ट्राइएटॉमिक में क्या 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 हो सकती हैं? ट्राइएटॉमिक में इसकी एग्जांपल्स हैं, इसे पॉलीएटॉमिक भी कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, EDC। हमने क्या पढ़ा? एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इंटरनल एनर्जी जो होती है, हीट जो होती है उसकी जीरो होती है। हीट नॉर एंटर नॉर अब्सॉर्ब, वेरी फास्ट प्रोसेस है। इंसुलेटिंग बाल्स में W इज इक्वल टू चेंज इंटरनल एनर्जी, EV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम आगे प्रूव करेंगे। बर्तन एडियाबैटिक प्रोसेस वो भी हल करेंगे। स्लोप इसका ये है कि ये डिक्रीज वेरी फास्ट डिक्रीज होता है। गैमा क्या होता है? गैमा CP/CV mean ratio of heat capacity at constant pressure to the ratio of heat capacity at constant volume. It depends upon gas nature. Gamma is equal to 1 plus 2/f. f क्या चीज़ होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 है, डायटॉमिक के लिए 5 एंड 6 जो है वो ट्राइएटॉमिक के लिए है। अब देखें इसकी एग्जांपल हीलियम, आर्गन, जिंक। एंड डायटॉमिक के लिए ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, और ट्राइएटॉमिक के सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दिस इज आवर टॉपिक एडियाबैटिक प्रोसेस।